नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक आज 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है दो दिव्यांग विभूतियाँ। संस्कृत में कहा गया है, दृष्टि किम अपि लोकेस्मिन् न निर्दोष न निर्गुणम, अर्थात इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो न तो सर्वथा निर्दोष हो न सर्वथा निर्गुण। प्रकृति में सभी वस्तुओं में कुछ दोष भी रहता है और कुछ गुण भी। दिव्यांग का अर्थ है जो व्यक्ति किसी कारणवश शारीरिक रूप से अपंग हो, उसे अपाहिज या विकलांग पुकारने के बदले सम्मानपूर्वक दिव्यांग कहा जाता है। उनके प्रति उपेक्षा भाव नहीं, अपितु मैत्री एवं प्रोत्साहन का भाव रखना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी अच्छाइयों और श्रेष्ठ कार्यों द्वारा समाज में सम्मान और उच्च स्थान पाया। इस पाठ के माध्यम से हम शारीरिक दोष अर्थात विकलांगता से प्रभावित ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी शारीरिक दुर्बलता को अपनी योग्यता की प्रभा से क्षीण कर दिया। इन्हीं महान विभूतियों में एक नाम दीर्घतमा का है। दीर्घतमा वैदिक ऋचा रचनाकार थे। इनका जन्म आज से लगभग 6700 वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। माँ का नाम ममता होने के कारण इन्हें मामतेय भी कहा जाता है। दीर्घतमा गौरवर्ण, भव्य और सुंदर शरीर वाले थे। उनकी आँखें बड़ी बड़ी, आकर्षक किंतु दृष्टिहीन थी। दीर्घतमा में विद्वता कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्हें घंटों समाधि लगाने का अभ्यास था। इससे उनकी चिंतन शक्ति असाधारण रूप से बढ़ गई थी। वे अपने कार्य स्वयं कर लेते थे। उन दिनों ऋषि पद प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षा का आयोजन होता था। कोई महान ऋषि विद्वानों की सभा की अध्यक्षता करता था। ऋषि पद के प्रार्थी इस प्रतियोगिता में स्वरचित मंत्रों का पाठ करते थे। इस सभा में उन पर चर्चा होती थी। यह प्रक्रिया ज्ञान सत्र कहलाती थी। कम उम्र के दीर्घतमा ने अत्यंत आत्मविश्वास से स्वरचित मंत्रों का पाठ किया। उपस्थित विद्वानों ने उनके पाठ की बड़ी प्रशंसा की। अनेक ने इसे गायत्री मंत्र के पश्चात श्रेष्ठ रचना बताया। उनके द्वारा रचित ऋचा की एक पंक्ति है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य तो एक है, विद्वान लोग इसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं। यह पंक्ति आज तक लोकप्रिय है। नेत्रहीन कवि की इस रचना से प्रभावित ज्ञान सत्र में उपस्थित विद्वानों ने इन्हें ऋषि पद दे दिया। मामतेय अर्थात दीर्घतमा ने नेत्रहीनता के कारण हुए मानसिक कष्टों को जगह जगह अपने सूक्तों में व्यक्त किया है। वैदिक काव्य रचना के 3000 वर्षों में उस कवि को अति महत्वपूर्ण और महाकवि मान लिया जाता था जिसकी 100 ऋचाओं को श्रेष्ठता का प्रमाण मिल जाए। ऐसे कवि को 100 ऋचा लिखने वाला अर्थात शतर्षि कहा जाता था। दीर्घतमा दूसरे शतर्षि थे। वे वेदों के कवि कुलगुरु भी कहे जाते थे।